अमरोहा से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बारिश में जर्जर हो चुका एक मकान अचानक से ढह गया। इस हादसे में एक लड़की की जान बाल बाल बच गई। जो हादसे से ठीक पहले उस मकान के सामने खड़ा नजर आया, लेकिन जैसे ही उसने इमारत को झुकते हुए देखा, वो वहां से फौरन भाग निकला। जिसके तुरंत बाद ये इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर ढह गई और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। ये देख आसपास मौजूद लोग भी फौरन अपने घरों से बाहर निकल गए। इस हादसे से पहले एक साइकिल सवार और एक महिला भी वहां से गुजरती दिखी, जिनकी जान भी बाल बाल बच गई। और ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की। इस बैठक के बाद किसानों ने साफ किया कि सरकार की पहल पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। साथ ही कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर भी वो अड़े रहे। और इसी मुद्दे पर उन्होंने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की, जिसमें किसानों से जुड़े कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वहां हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। 9 महीने से आंदोलन पे बैठे किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपनी ताकत दिखाई है। इस महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने दोहराया कि मांगे पूरी होने तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो सरकार जब तक नहीं बात मानेगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर साफ किया कि वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। किसान संगठनों की बैठक एक बार नहीं 11 चरणों में करवाई और लंबी लंबी बैठकें हुई, विस्तार में बात हुई। और ये भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कई बार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सरकार तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इस महापंचायत में देश के कई राज्यों से भी किसान शामिल हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां यात्रियों को ले जा रही रोडवेज की एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें रोडवेज की ये बस आग की भीषण लपटों में घिरी दिखाई दी और उससे उठ रहा धुआं पूरे इलाके में फैल गया। ये घटना हुसैनगंज इलाके में हुई, जहां ट्रैफिक को फौरन रोक दिया गया और लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मगर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम के लिए ये इतना आसान काम नहीं रहा, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही थी। हालांकि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें बस पूरी तरह से राख नजर आई। बताया गया कि बस में जिस वक्त आग लगी, उसमें यात्री सवार थे, जिनको समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। लीना पॉल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी करने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के साथ लीना पॉल शामिल थी। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी सुबह दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। उन्हें एक कोयला घोटाले के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम से एक नया सामाजिक संगठन बनाने का ऐलान किया। बताया गया कि इस संगठन को बनाने का मकसद आरजेडी को मजबूत करना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर उमड़ रही भीड़ ने चिंता बढ़ा दी। वहां भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसका भी खास असर नहीं दिखाई दिया। जुहू बीच में तो सैकड़ों लोग नियमों की परवाह किए बिना समंदर किनारे मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस वक्त हम जुहू बीच पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की जो भीड़ है वो उमड़ आई है। इनमें भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखे। यही नहीं, जरूरी दूरी के नियम की भी धज्जियां उड़ा दी गयी। हालांकि कुछ लोग जरूर सावधान नजर आए। बिकॉज संडे तो शायद इतनी भीड़ है, बट वीकडेज में इतनी भी नहीं होती है। बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र के हवाले से, जिसकी तरफ से कहा है कि वो मानवीय हितों के लिए तालिबान के साथ काम करता रहेगा। इसी से जुड़ी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें काबुल में तालिबान नेता मुल्ला बरादर और संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू को तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया। इस रडार के शुरू होने से 3 घंटे पहले ही मौसम की सटीक जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी।
यूपी में लखनऊ की हुसैनगंज में एक बस में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। गाजा की चरमपंथी संगठन हमास ने एक